प्रमुख लोक गायन शैलियों में जाती हैं। प्रमुख लोक गायन शैलियाँ वे जाती हैं। राजस्थान के लोकगीत और दूसरा राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ वे जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियों में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियों में जाती हैं। मांड गायकी। मांड क्षेत्र जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियों मांड गायकी। मांड क्षेत्र जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वाधिक बार बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया। बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिला बाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अल्लाह जिला बाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया अल्लाह जिला बाई को। मांड गायकी। मांड क्षेत्र जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वाधिक उदयपुर की केसरिया वालम को सर्वाधिक बार बीकानेर की जल्ला जिला बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा सर्वप्रथम गाया उदयपुर की मांगी बाई ने और सर्वाधिक बार गाया अल्लाह के द्वारा अल्लाह जिला बाई के द्वारा। अल्लाह जिला बाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर व जोधपुर है। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर की। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका
श्रीमती बन्नू बेगम जयपुर की। श्रीमती बन्नू बेगम जयपुर की। स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलावाई बीकानेर की। स्वयं गबरी देवी बीकानेर की। गबरी देवी पाले मांगीबाई आदर उदयपुर। श्रीमती जमीला वानो जोधपुर तथा बेताल बेगम नागौर आदि की। मांगड़ियार गायकी। मांगड़ियार गायकी। मांगड़ियार गायकी। मांगड़ियार गायकी। मांगड़ियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। गायन वादन ही इनका प्रमुख पेशा है। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, जोधपुर व बलौदी आदि में मांगड़ियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के द्वारा कि यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाती है। मांगड़ियार गायकी में मुख्य 6 राग एवं 36 रागनियाँ होती हैं। इनके प्रमुख वाद कामायचा व करताल आदि हैं। मांगड़ियार गायकी में मुख्य 6 राग 36 रागनियाँ होती हैं। इनके प्रमुख वाद कामायचा व करताल आदि हैं। इनके प्रमुख वाद कामायचा व करताल हैं। मांगड़ियार गायकी। मांगड़ियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। गायन वादन ही इनका प्रमुख पेशा है। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर व फलोदी आदि मांगड़ियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाती है। मांगड़ियार गायकी में मुख्य 6 राग व 36 रागनियाँ होती हैं। इनके प्रमुख वाद कामायचा, करताल आदि हैं। प्रमुख मांगड़ियार कलाकार साकर खा मांगड़ियार, कामायचा वादक साफर खा ढोलक वादक तथा सदिक खा मांगड़ियार प्रसिद्ध करताल वादक हैं। लंगा गायकी। लंगा गायकी। लंगा गायकी। लंगा गायकी। बीकानेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर। बीकानेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर। बीकानेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर।
जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में मांगलियों की तरह मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों पर लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली शैली लंगा गायकी कहलाती है। गाई जाने वाली शैली लंगा गायकी कहलाती है। मल्होत्रा, जोधपुर, हरौदी और जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में मांगलियार की तरह मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों पर गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। ये जाति बाड़मेर जिले की बड़वैना गांव में सर्वाधिक है। सारंगी व कमायचा इनके प्रमुख वाद्य हैं। राजपूत इनके राजस्थान होते हैं, ये जवान होते हैं। प्रमुख लंगा कलाकार फूसी का मेहरदीन खलंगा, फूसी का मेहरदीन लंगा, अल्लादीन लंगा, करीम खलंगा। तालबंदी गायकी राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, दीव, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी आदि में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है, जिसमें रागनियों से निबद्ध प्राचीन काव्यों की पदावलियां सामूहिक रूप से गाई जाती है। इसे ही तालबंदी गायकी कहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला व झांझ है एवं बीच बीच में नगाड़ा भी बजाते हैं। राजस्थान की संगीत जीवी जातियाँ अडभोपा, काकरोली, नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इनके गीत अति आकर्षक होते हैं। इनको भिन्न भिन्न धुनें याद हैं। बैरागी ये जाति से साधु हैं, जो राजस्थान में प्रचलित रामसधारी शैली के लोक नाट्यों में बड़े निपुण होते हैं। भाट उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक है। इनकी मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान करना है। भाट सभी जातियों के होते हैं। राजपूतों के भाट बड़वा और महेशरियों के भाट जागा कहलाते हैं।
ये अपने अपने इष्ट देवताओं के गीत गाकर सुनाते हैं। ये जाति स्थान पर भ्रमण कर लोक देवताओं की बाण का वाचन कर अपनी जातीय जीविका चलाते हैं। शेखावाटी, बीकानेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में डूंगर जी, जवाहर जी की बिरुदावली, कुछ भोपे रावण हत्या पर गाकर सुनाते हैं। शेखावाटी, बीकानेर और जोधपुर के शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों में डूंगर जी, जवाहर जी की बिरुदावली, कुछ भोपे रावण हत्या पर गाकर सुनाते हैं। रावण हत्या। बाबूजी के भोपे रावण हत्या पर बाबूजी की बिरुदावली गाकर सुनाते हैं। बाबूजी की भोपे रावण हत्या पर बाबूजी की बिरुदावली गाकर सुनाते हैं। रामदेव जी के भोपे कामल रामदेव जी की फड़को तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। जीण माता एवं करणी माता के भोपे माता जी की के भोपे कहलाते हैं। जीण माता और करणी माता के भोपे माता जी के भोपे कहलाते हैं। ये दूल्हे की वेशभूषा पहनते हैं। भेरू जी के भोपे मशक का बजाते हैं। गोपा जी के भोपे डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। भेरू जी के भोपे मशक का बाजा नामक वाद्य मुंह से बजाते हैं। बवाई। नाचने गाने वाली इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी अजमेर के नागोजी जाट से मानी जाती है। वर्तमान में इस जाति का बवाई नृत्य संसार भर में प्रसिद्ध है। बवाई जाति बागाजी और बीकाजी की नटिकाएं में स्वांग भी करते हैं। चारण। राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है। चारण। राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है। राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है। राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है, परंतु मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि अन्य रियासतों में भी ये बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ये एक बहुत प्राचीन जाति है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। ये एक बहुत प्राचीन जाति है। चारण। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। चारण जाति 4 भागों में विभक्त है। मारू, छाछेला, सोरठिया और तुम्बेल। राजस्थान में मारू चारण अधिक मिलते हैं। इनकी कई शाखाएं हैं, जैसे कि आसिया, टापरिया, रोहड़िया इत्यादि।
ये एक बहुत प्राचीन जाति है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। चारण जाति चार भागों में विभक्त है: मारू, काचेला, सोरठिया, तुम्बेर। राजस्थान में मरु चारण अधिक मिलते हैं। इनकी कई शाखाएं हैं, जैसे कि आसिया, टापरिया, रोहड़िया, आसिया, टापरिया, रोहड़िया, ओम, डोम। ये भाटों का ही उपवंश है जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। ये भाटों का ही उपवंश है जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। मारवाड़ के डोम मिरासियों के समान ही है। डोली, ढोल बजाने के कारण ये वर्ग डोली कहलाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि दमामी, नकारची, जावड़ आदि। विशेष अवसरों पर ढोल बजाना इनकी प्रमुख विशेषता है। काडी, डाडी, डाडी, डाडी। मुख्य पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गायक वादक जाति, जिनका मुख्य बाद सारंगी प्रभाव है। ये चिकारा नामक वाद बजाते हैं। मारवाड़ में थार मरुस्थल में ये अधिक संख्या में बसे हुए हैं। फैदाली, इस जाति के लोग मुसलमान हैं। ये लोग गुजरों, करासियों और आधाचियों के रवे हैं। जैसलमेर के मेले में ये अनेक पादरी इकट्ठे होते हैं। जोगी, नाथद्वारा के अनुयायी जो मुख्यतः शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बसे हुए हैं, उनका मुख्य बाद सारंगी है। ये गोपी चंद भरथरी, शिवजी एवं सुल्तान निहालदे के पावड़े आदि के गीतों का गायन चतुर्मास में कर अपनी जीविका चलाते हैं। कलावंत, जयपुर का डागर घराना इसी जाति का है। ये अपना रिश्ता तानसेन के वंश के जोड़ते हैं। ध्रुपद व ग्याल गायकी में ये पारंगत है। मारवाड़ के कलावंत सूत्री मुसलमान, सिरोही के राणे भी कलावंत कहलाते हैं। कव्वाल, कव्वाल की उत्पत्ति कलावंतों से ही मानी जाती है। अमीर खुसरो ने कव्वाली परंपरा प्रारंभ की थी। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में देश के मशहूर कव्वाल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
कान गुजरी। अधिकांश मारवाड़ में पाई जाने वाली ये गायक जाति राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन प्रवणता के साथ गाती है। सांपों की पालक जाति कालबेलिया। सांपों की पालक जाति जो घूम घूम कर सांपों का नृत्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। इस जाति के नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये मुख्य पुंगी व खंजरी वाद्यों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों ने इस नृत्य कला को विदेशों तक में पहुंचा दिया है। गुलाबों ने नट। ये जाति मारवाड़, कुचामन, पर्वत मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है, जो घूम घूम कर कठपुतली कला का प्रदर्शन करती है। ये जाति मारवाड़, कुचामन, मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है, जो घूम घूम कर कठपुतली कला का प्रदर्शन द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुचामन व पर्वत शहर डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। नट जाति द्वारा मोर व शारीरिक नृत्य किए जाते हैं। रामदेव जी की परम भक्त कामड़ जाति मुके पदराला गांव पाली जैसलमेर डिडवाना पोखरा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तंदूरा या चौतारा पर गीत गाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिडवाना कुचामन को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया। इनकी महिलाएं गायन एवं तेरह ताली नृत्य में बड़ी कुशल होती है। मिरासी। यह मुख्य मारवाड़, जयपुर, अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जाति से मुसलमान हैं। मिरासी। मारवाड़, जयपुर, अलवर क्षेत्र में पाया जाता है। मारवाड़, जयपुर, अलवर। ये जाति से मुसलमान है। सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा रहा है। इनकी स्त्रियां भी अच्छी गायक होती है। अलवर की ओर मिरासी मेवाती कहलाती है। मोती सर। कच्छ भुज के राजकवि आउलैजी नामक किसी चारण ने अपनी एक कन्या का विवाह माणक जी नामक एक राजपूत के साथ कर दिया था, जिनकी संतान मोतीसर कहलाती है। मोती
सर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, पर डिंगल भाषा के गीत बनाने में बहुत पटु होते हैं। पातूर, जोधपुर, फलूदी, नागौर, पाली, जालौर आदि क्षेत्रों में नाचने गाने व वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाली स्त्रियों को पातूर कहते हैं। इनकी पुरुष जागीरी कहलाते हैं। पातूर छोटी ढोलकी बजाते हैं। राव, इस जाति में डिंगल और पिंगल के कहीं अच्छे अच्छे कवि और विद्वान हैं। इनमें चंद्रवदन, किशोरदास, भक्तावरसी, गुलाबजी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राणा, जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र में ये विशेष रूप से बसे हुए हैं। शादी विवाह के मंगल अवसरों पर ये शहनाई के साथ ख्यातों में नगाड़ी बजाते हैं। मुख्यतः मारवाड़ के सोजत, जैतारण क्षेत्र, बीकानेर तथा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली संगीतजीवी जाति, जिसकी रमतें प्रसिद्ध हैं, सागड़ा, सरगड़ा, ये डोलियों की ही तरह है, जो कच्ची घोड़ी की नृत्य में कुशल होते हैं। पूर्व काल में तीर सर बनाने के कारण इनका नाम पड़ा। ये जाति जालौर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। मांड गायकी। गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैलियाँ में जाती हैं।
आपके पास कॉल करने के लिए मांड मांड गाय मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला मांड गायकी में गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला मांड गायकी में गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला मांड गायकी में गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वाला
मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम मांड गायकी में गाया जाता है। मांड गायकी मांड से जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया वालम मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया वालम को सर्वप्रथम जयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया वालम को सर्वाधिक बार बीकानेर की जिलाबाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर है। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं श्रीमती बन्नू बेगम जयपुर से, स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से, स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की, गौरी देवी पाली की, मांगी आर्या उदयपुर की, श्रीमती जमीला राणा जोधपुर की तथा बैतूल बेगम आगोर आदि की। मांगणियार गायकी मांगणियार गायकी मांगणियार गायकी मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के गायन बादन ही इनका प्रमुख पेशा है। राजस्थान की पश्चिमी मध्यस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, जोधपुर, हल्द्वानी आदि में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाती है। मांगणियार गायकी में मुख्य 6 राग 36 तानियां होती हैं। इनके प्रमुख पाठ कमायचा, करताल आदि। प्रमुख मांगणियार कलाकार साकर का मांगणियार कमायचा वादक, साफर का ढोलक वादक तथा सदीक का मांगणियार प्रसिद्ध करताल वादक है। लंगा गायकी बीकानेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, हल्द्वानी, जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में मांगणियारों की तरह मांगलिक अवसरों एवं उत्सवों पर लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ व जातियाँ। राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ व जातियाँ। यह जाति बाड़मेर जिले की बड़गैना गाँव में सर्वाधिक है। सारंगी व कमायचा इनके प्रमुख वादन। राजपूत इनके यजमान होते हैं।
प्रमुख लंगा कलाकार फूसेकार, मेहरदीन लंगा, अल्लादी लंगा तथा करीम का लंगा। तालबंदी गायकी राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी आदि में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है, जिसमें राग रागनियों से निबंध, प्राचीन कवियों की पदावलियां वे सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। इसे ही तालबंदी गायकी कहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांझ एवं बीच बीच में नगाड़ा भी बजाते हैं। राजस्थान की संगीत जीवी जातियां राजस्थान की संगीत जीवी जातियां राजस्थान की संगीत जीवी जातियां अडभोपा राजस्थान की संगीत जीवी जातियां अडभोपा कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां हैं। कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां हैं। कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां हैं। अडभोपा के ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इनके गीत अति आकर्षक होते हैं। इनमें भिन्न भिन्न धुनें याद हैं। बैरागी ये जाति से साधु हैं जो राजस्थान में प्रचलित रासधारी शैली के लोक नाट्यों में बड़े निपुण होते हैं। जाट उत्तर पश्चिम राजस्थान में ये अधिक है। इनका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान करना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ये अधिक है। इनका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान करना है। भाट सभी जातियों के होते हैं। राजपूतों के भाट बड़वा और महई, सरियों के भाट जागा कहलाते हैं। भोपा ये अपने इष्ट देवताओं के गीत गाकर सुनाते हैं। ये जाति मारवाड़, कुचामन, पर्वतसर व मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है। नट जो धूम कठपुतली कला का प्रदर्शन द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं।
नट ये जाति मारवाड़ कुचामन पर्वतसर व मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है, जो घूम घूम कर कठपुतली कला का प्रदर्शन द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुचामन व पर्वतसर डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुचामन व पर्वतसर डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इस नट जाति द्वारा मोर व शारीरिक नृत्य किए जाते हैं। कामड़ रामदेव जी की परम भक्त कामड़ जाति मुख्य पदराला गांव, पाली, जैसलमेर, डिडवाना, पोखरण आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तंदूरा या चौतारा पर गीत गाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डिडवाना कुचामन को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया। इनकी महिला गायन और तेरता नृत्य में बड़ी कुशल होती हैं। मिरासी 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 ये मुख्यतः मारवाड़, जयपुर, अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मारवाड़, जयपुर, अलवर, मारवाड़, जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, मारवाड़, जयपुर, अलवर। मिरासी मारवाड़, जयपुर, अलवर ये जाति से मुसलमान है। सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा रहा है। इनकी स्त्रियां भी अच्छी गायक होती हैं। अलवर की और मिरासी मेवाती कहलाती है। मोतीसर मोतीसर कच्छ भुज के राजकवि माउलेजी नामक किसी चारण ने अपनी एक कन्या का विवाह कणकेजी नामक एक राजपूत के साथ कर दिया था, जिनकी संतान मोतीसर कहलाती है। मोतीसर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, पर डिंगल भाषा के गीत गाने में कुशल पटु होते हैं। पातूर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, जालोर आदि क्षेत्रों में नाचने, गाने या वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाली स्त्रियों को पातूर कहते हैं। इन्हें पुरुष जागरी कहलाते हैं। इनके पुरुष जागरी कहलाते हैं। पातू छोटी ढोलकी बजाती है। इस जाति में डिंगल और पिंगल के कहीं अच्छे कवि और विद्वान हैं। इनमें चंद्रवरदाई, किशोर दास, बख्तावर जी, गुलाब जी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राणा जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र में ये विशेष रूप से बसे हुए हैं। शादी विवाह के मंगल अवसर पर सेनाया के साथ साथ ख्यातों में नगाड़ा नगाड़ी बजाते हैं। रावल मुख्य मारवाड़ के सोजत, जैतारण क्षेत्र, बीकानेर तथा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति, जिसकी रम्यतें प्रसिद्ध हैं। रावल सरगड़ा यह डोलियों की ही तरह है, जो कच्ची घोड़ी की नृत्य में कुशल होते हैं। पूर्व काल में तीर सर बजाने के कारण इनका नाम पड़ा। यह जाति जालोर की प्रसिद्ध है।
राणा जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र में ये विशेष रूप से बसे हुए हैं। शादी विवाह के मंगल अवसरों पर ये शहनाई के साथ एवं ख्यालों में नगाड़ा नगाड़ी बजाते हैं। रावल मुख्यतः मारवाड़ के सोजत, जैतारण क्षेत्र, बीकानेर तथा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति जिसकी रमतें प्रसिद्ध हैं। सरगड़ा ये डोलियों की ही तरह है जो कच्ची घोड़ी के नृत्य में कुशल होते हैं। पूर्व काल में तीर धर बजाने के कारण इनका नाम पड़ा। यह जाति जालोर की प्रसिद्ध है। सरगड़ा चारण राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है, परंतु मेवाड़, जयपुर, कोटा बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा बूंदी आदि अन्य रियासतों में भी ये बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ये एक बहुत प्राचीन जाति है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि। चारण जाति 4 भागों में विभक्त है। मारू, खाचीला, सोरठिया, मारू, खाचेला, सोरठिया, मारू, खाचेला, सोरठिया और तुम्बेल, मारू, काचरिया, सोरठिया और तुम्बेल। राजस्थान में मारू चारण अधिक मिलते हैं। इनकी कई शाखाएं हैं जैसे कि आसिया, टापरिया, रोहिड़िया इत्यादि।